14 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। अब इसमें कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि हर बार जुलाई के मिड में वो कर्क राशि में गोचर करते ही हैं। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी खास होने वाली है, और खास होने की वजह यह है कि सूर्य जा रहे होंगे उच्च के गुरु के पास। और जब उच्च के गुरु के पास सूर्य जाएंगे तो 29 जुलाई को मिलकर दोनों एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूर्य और गुरु की युति को भी जन्म देंगे। और ये जो युति है ये इतनी जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में उसके बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल स्तर पर ये इम्पैक्ट रिलेटिवली कम होगा, लेकिन जिन लोगों की तरफ हम देखते हैं आंख उठाकर, जिनको लेकर हम सोचते हैं कि ये हमें कुछ सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, ये हमको गाइड करेंगे, उन लोगों के अंदर आपको थोड़ी सी वियर्ड टेंडेंसीज देखने को जरूर मिल सकती हैं। तो आखिर क्या होने वाला है सूर्य के कर्क राशि में गोचर के साथ, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के कर्क राशि में गोचर के बारे में, और ये जो गोचर है ये अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो ये कि सूर्य अपनी ही राशि यानी कि सिंह से इस समय पर 12वें होंगे। तो जब भी कोई ग्रह अपने से 12वां चला जाता है तो उससे रिलेटेड चीजों का धीमे धीमे हास होने लगता है। अब ये जो हास होना शुरू हो जाएगा उसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर का जो ईगो है, हमारी जो मैं है, वो कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो जाती है। हम लोगों का ध्यान अपने से ज्यादा दूसरों के ऊपर जाना शुरू हो जाता है। हम लोग अपने से ज्यादा दूसरों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और इमोशनली वी ऑल्सो बिकम अ लिटिल मोर वल्नरेबल, यानी भावनात्मक रूप से हम थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, हमको चीजें बड़ी जल्दी चुभने लगती हैं। तो ऐसा जरूर होने लगता है। उसके साथ साथ हम बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हमारे पास जो भी है हम उसे बचाकर रखना चाहते हैं, उसे कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते। एंड वी ऑल्सो इंटेंड टू मेक श्योर कि जो भी हमारा है, जो भी हमारा अपना है, उसको भी बिल्कुल भी नुकसान ना होने पाए। अब ये चीजें सामान्य रूप से तो बड़ी अच्छी लगती हैं, इससे कोई नुकसान हमको इतना खास होता नहीं है। लेकिन सूर्य जब कर्क राशि में आ जाते हैं तो वो हमसे ये भी कह रहे होते हैं कि भाई फोकस ना अपने ऊपर ज्यादा करो, फोकस मोर ऑन योर सेल्फ। क्योंकि ये जो समय है ये ऐसा समय होता है जब चौमास लगने वाला होता है, देवशयनी एकादशी आ चुकी होती है, तो हमारे आसपास का माहौल तेजी से बदलने लगता है। एक तरफ गर्मी होती है जहां पर चिलचिलाती धूप में हम लोग परेशान होते हैं, और अचानक से बादल आते हैं आषाढ़ के, और उसके बाद बरखा रानी उसके साथ साथ आ जाती हैं। तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल रूप से यानी मानसिक रूप से भी हम लोगों के ऊपर काफी सारा असर पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो जब हम बहुत फ्रीक्वेंटली कहते हैं अरे इंडियंस ऐसे हैं, इंडियंस वैसे हैं, हाँ, बिकॉज दे लिव इन दिस ज्योग्राफी, इसीलिए वो ऐसे हैं। मंगोल ऐसे हैं क्योंकि वो उस ज्योग्राफी में रहते हैं। चीन में रहने वाले लोग, चीन के खास हिस्सों में रहने वाले लोग ऐसे हैं क्योंकि वो उस ज्योग्राफी में रहते हैं। और हम इस ज्योग्राफी में रहते हैं जहाँ पे सीजन्स तेजी से बदलते हैं, और साथ में मॉनसून्स लगभग 3-4 महीनों तक हमारे पूरे जीवन को आकर ठप कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय होता है जब हम स्वाध्याय पर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। तो इवन दो कर्क राशि एक ऐसी राशि होती है विच इज ऑल अबाउट मैं, मेरा, तुमने मुझे क्या बोला, तुमने मुझे क्या कह दिया, तुम्हारी बात मुझे कहाँ चुभ गई। तो उसके बाद भी जब सूर्य का यहाँ पर गति होनी शुरू होती है तो सूर्य कहते हैं कि यार स्टॉप दैट, यू डोंट नीड टू फोकस देयर। अपने पे फोकस करना है, पर ऐसे नहीं फोकस करना कि तुमने मुझे कहाँ विक्टिमाइज किया, तुमने मुझे कहाँ ट्रॉमा दिया। नहीं, यू शुड बी मोर लाइक मैं कैसे स्वाध्याय करूं, मैं कैसे अपना अंदर का जो परमात्मा अंश है मैं उसके ऊपर कैसे काम करूं, मैं कैसे अपनी जीवात्मा को और बेहतर बनाने की कोशिश करूं, मैं अपने शरीर को, अपने मन को और अच्छा कैसे कर सकूं, ईश्वर में कैसे रमा सकूं। इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, यानी कि आध्यात्मिक प्रगति विल टेक सेंटर स्टेज हियर। होता लेकिन इसका उल्टा है, क्योंकि हमें इन चीजों के बारे में मालूम नहीं है, हमें कभी किसी ने बताया भी नहीं होता, तो हम सोचे ओ ओके, सो आई शुड फोकस मोर ऑन माई सेल्फ, बट देन आई शुड ऑल्सो फिगर आउट कि लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ पे तंग किया, तो आओ जी चलो शुरू हो जाए। और ये मौसम ही ऐसा होता है जिसमें कि नेगेटिव विचार मन में कुछ ज्यादा ही आने लगते हैं। इसीलिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं, इस पर आप लोग ज्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा आप लोगों को समस्या होगी। सो हाँ, खुद की तरफ देखना है अनडाउटेडली,
लेकिन खुद के आध्यात्मिक विकास पर फोकस करना है। हाँ, दूसरों की तरफ देखना है लेकिन प्रेम से। यू विक्टिमाइज मी, यू डिड दिस टू मी, ये नहीं, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, है ना। अब इसके साथ साथ ही सूर्य की ये जो गति होती है ये बड़ी स्ट्रांग भी होती है, बिकॉज कर्क राशि में सूर्य कुछ ज्यादा ही तेज चमकते हैं, इसीलिए क्या होता है, बरसात बहुत ज्यादा होती है, फिर धूप भी एकदम चटक निकलती है, जैसे अभी निकली हुई है। कल तक तो रेड अलर्ट था, अभी एकदम से धूप निकली हुई है। तो इस तरह की चीजें आषाढ़ के मौसम में अक्सर हो जाती हैं। हालांकि इस समय पर सूर्य अकेले तो होंगे नहीं, यहाँ पर गुरु का भी गोचर हो रहा होगा, और गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि में उच्च के गुरु हमारी इमोशनैलिटी को वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ाए हुए हैं। आपने देखा होगा आजकल हर कोई व्यक्ति, रिगार्डलेस ऑफ कि वो कौन है, समाज में उसका क्या ओहदा है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है। ऐसा लगता है दैट वी आर एंटरिंग अ वर्ल्ड ऑफ एब्सोल्यूट केओस, पूरी अराजकता फैली हुई है चारों तरफ। जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये भैया कुछ अच्छा करेंगे, वो कुछ नहीं करते, वो उल्टा आधा इमोशनल हो जाते हैं। जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे झगड़े सुलझाएंगे, वो उल्टा हमको आधा झगड़े में डाल के चले जाते हैं। वो अपनी कहानी सुनाने बैठ जाते हैं कि जी मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। तो दैट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। जैसे कि मान लीजिए आपका और आपके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हुआ है, अब आप दोनों यू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, हमारा क्यों झगड़ा हो गया, आप भी रिग्रेट कर रहे हैं, वो भी रिग्रेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बट यू गो टू योर मदर, और मदर आपकी ये समझाने लगे कि तुम्हारे पापा के साथ मेरा कैसा था, ये है वो है। इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज आप अपने बड़ों से उम्मीद करते हो कि वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही दूसरी दुनिया में जा रखे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस हमारे ऊपर जो इमोशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो कुछ ज्यादा बढ़ते हैं। मैंने जब गुरु कर्क राशि में ये वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बातें डिस्कस की थी, आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। ओके, एनीवे, तो जब इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, सूर्य यहाँ पर एंटर करेंगे, तो सूर्य तो भैया सूर्य हैं, वो आके गुरु को कंबस्ट भी कर देंगे, यानी अस्त भी कर देंगे। जैसे ही 12 से 15 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, कुछ लोग 12 पे मानते हैं, कुछ लोग 15 पे, जुपिटर अस्त हो जाते हैं। जुपिटर के अस्त होते ही हम लोग सबसे पहले तो मांगलिक कार्य बंद कर देते हैं, शादी ब्याह ये सब नहीं होता है। और उसके बाद जो दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे जो बड़े हैं, दे जस्ट फेल अस, दे फेल अस, वो हमें डिसअपॉइंट करते हैं। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट आपके बड़े आपको कर सकते हैं। अपने बड़ों से इस समय पर अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस ना ही ले तो बेहतर होगा, क्योंकि वो एडवाइस आपको आगे जाकर बहुत परेशान कर सकती है। इमेजिन आपके घर के बड़े आपसे आके कहने लगे कि देखो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो रियल एस्टेट की होती है, बट पैसा कहाँ है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर वो आके कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वहां पे जमीन सस्ती मिल रही है, भले नदी किनारे पर ले लो, और आप भी बह गए पानी में। आपने कहा ठीक है, तो यहाँ आप पानी में बहोगे, बाद में आपका पैसा पानी में बहेगा, और जो घर है फिर वही पानी में बहेगा। तो इसीलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप किसकी एडवाइस ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है वो आपको रैशनल एडवाइस दे भी रहा है या नहीं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल जिनकी कुंडली में गुरु या तो अत्यधिक प्रभावी है या गुरु वक्री है, यानी रेट्रोग्रेड है, बिकॉज द मोर यू लुक अप टू देम एंड यू थिंक कि ओ ये मेरे लिए कुछ करेंगे, द मोर दे हैव चांसेस ऑफ डिसअपॉइंटिंग यू। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। इस समय पर हमारे बहुत सारे लोग जो गुरु कहलाना पसंद करते हैं, सच्चे गुरुओं पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग गुरु कहलाना पसंद करते हैं, ऐसे लोग के ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कस सकता है। ऐसे लोगों के बारे में काफी सारी अप्रिय बातें सुनने को मिल सकती हैं, दे विल स्टार्ट कमिंग टू द सर्फेस। अगर कोई आपको छोटा मोटा स्कैंडल यहाँ वहां से सुनने को मिल जाए, आई मीन या समटाइम्स स्कैंडल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको बातें सुनने को मिल जाती हैं एंड दे आर वेरी बिलीवेबल, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। ऑफकोर्स द मोर लार्ज स्केल इट इज, उसका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। इसके साथ साथ ही सरकारें इस समय पर कुछ ज्यादा ही अपना शिकंजा और कसने वाली है। तो मैंने आपको बोला था ना कि इस साल द सरकार इज गोइंग टू बी वेरी क्रेजी अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर मैंने आपको जून के महीने के अपडेट में बताया था कि इस महीने से लेकर सरकारें, यहाँ तक कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। उनके रूल्स, लॉज, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें और बढ़ती हुई अब आपको नजर आएंगी।
आप किसी का सॉफ्टवेयर कब कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इसके ऊपर ज्यादा होगा। इनफैक्ट जिसको हम सर्विलेंस कहते हैं कि हमारी एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखा जाना, सबको सब कुछ पता होना, खासतौर पे सरकार को सब कुछ पता होना आपके बारे में। दे आर इन योर हाउस, दे आर इन योर बेडरूम्स, दे आर एवरीवेयर। तो इन सब चीजों के बारे में ये चीजें बढ़ती हुई आप लोग देख सकते हैं और इसकी वजह से हम लोग इनहेरेंटली अनकंफर्टेबल भी फील करेंगे। ये जो डिस्कम्फर्ट है विद दैट काइंड ऑफ सर्विलेंस एक्टिविटीज, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है वो हमको ईमेल का एक्सेस देती है, फाइन, पर उसके बदले में हमारा पूरा फोन छानती रहती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आएगी, अभी नहीं, लार्ज स्केल पर अभी अवेयरनेस नहीं आने वाली, थोड़े दिनों बाद आएगी, लेकिन फिर भी लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाएगा। और ये डिस्कम्फर्ट आप जेनजी में ऑटोमेटिकली देख सकते हो। ये लोग फोटो में चेहरा नहीं डालते, अपना हाथ डालेंगे, पैर डालेंगे, पर चेहरा नहीं डालते, बिकॉज दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ लुकिंग एट फेसेस। और जब एआई यहाँ पर आना शुरू कर देता है, तो जेनरेटिव एआई की वजह से क्या होता है दैट वी ऑल्सो लुक एट फेसेस जो कि रियल लगते हैं पर रियल होते नहीं है। तो उसकी वजह से भी एक अजीब सा फटीग हमारे दिमाग में हमको महसूस होता है, और उस फटीग की वजह से भी पीपल विल बी लाइक, आई डोंट नो इफ आई वांट टू एंगेज, आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस एंड सो ऑन। ये सब चीजें हमको बहुत बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेंगी और लोगों के इमोशंस इस समय पर कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। अगेन मैं आपको एक बार वार्निंग देना चाहती हूँ, कोई अगर बहुत तिलमिला रहा है, बहुत गुस्से में है, द बेस्ट थिंग इज एंगेज मत करो। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा आपको इरिटेट कर रहा है, एंगेज मत करो। अनॉय कर रहा है, एंगेज मत करो। एंगेजमेंट की वजह से इन लोगों को फ्यूल मिलता है और इन लोगों को बहाने मिलते हैं आप लोगों को परेशान करने के। सो फिलहाल आप लोगों को ये जो अनयूजुअली इमोशनल लोग हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पे रो भी पड़ता है और हर बात पे बस आंसू बहाना शुरू कर देता है, जस्ट स्टे अवे, लिटरली जस्ट स्टे अवे। यू डोंट वांट टू बी विद दोस पीपल एट ऑल। और इस समय पे अपने पैसों का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होने वाली है। ओके, तो उन चीजों की वजह से आप लोगों के जेब में जो पैसा है उस पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि गोल्ड को लेकर, यानी कि फिजिकल गोल्ड जो होता है उसको लेकर भी आई एम श्योर कि कोई ना कोई नया रूल, नया रेगुलेशन, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। हो सकता है सरकार बोले कि आप एक बारी में इससे ज्यादा सोना नहीं खरीद सकते, या सरकार बोले कि सोने की सारी पेमेंट जो है आप सीधे अपने अकाउंट से ही कर सकते हैं, कैश पेमेंट नहीं, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो सरकार क्या करेगी, बट इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इंडिया में भी देखने को मिलेंगी, वर्ल्ड ओवर भी देखने को मिलेगी। और जो गोल्ड का ट्रेड होता है स्पेसिफिकली, उसमें भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट, बट यस देयर विल बी समथिंग, सो डू वॉच आउट फॉर दैट, स्पेशली अगर आप इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इन दैट केस। तो बाकी क्या ये खराब होने वाला है कुछ लोगों के लिए? नॉट नेसेसरीली, लेकिन हाँ, जो कर्क राशि के लोग हैं वो थोड़ा सा लॉस्ट सा फील करेंगे। सिंह राशि लोगों के साथ भी यही होगा, लॉस्ट से रहेंगे, खोए खोए से रहेंगे। दे विल नॉट बी लाइक क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा। सिंह राशि के लोगों का तो खास तौर पे घर से बाहर भाग जाने का मन करेगा। या तो वो ट्रैवल करने के बारे में सोचेंगे, या फिर वो घर से बाहर कहीं जाके बसने के बारे में भी सोच सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। इट्स वेरी वेरी लाइकली। राशि वाइज में इतना फोकस नहीं करना चाहूंगी, मैं फोकस करना चाहूंगी कि आप समझदार हैं, आपको अपनी कुंडली पता है। आप देखिए आपकी कुंडली में गुरु कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु थोड़े से कमजोर हैं, डिबिलिटेटेड भी हैं, तो ये एक समय आपका अच्छा कट जाएगा, इतने नुकसान नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च के हैं, या फिर गुरु बहुत शक्तिमान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा नक्षत्रों को कंट्रोल करते हैं, आपके शुभ घरों को कंट्रोल करते हैं, तो फिर आपको वहां पे टर्बुलेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा वहां पे आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी। तो ये उथल पुथल इवेंचुअली होगी तो अच्छी, इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू बी बैड, बट उथल पुथल तो है ना, तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, केओस यानी अराजकता बहुत क्रिएट होती है, तो लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु प्रभावशाली है, आत्मकारक है, लग्न के स्वामी है, उच्च के हैं, अच्छे घरों के स्वामी है, 5वें के, 9वें के, 10वें के, 11वें के स्वामी है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा उथल पुथल ज्यादा होगी। और जिनका गुरु थोड़ा सा कमजोर है, उनको उस उथल पुथल से थोड़ा सा रिस्पाइट मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। तो ये चीज आप ऑटोमेटिकली अपनी कुंडली में देखकर उसके जो रिजल्ट्स हैं उसका पता लगा सकते हैं। दैट्स इट। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू गुड, बाय बाय एंड टेक केयर।